ओहो, हाँ हेलो, ठीक है चलो। आ, बस पेन ऐसा लग रहा है कि पेन, कल क्या पढ़ाया था लास्ट में हम लोग, वो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक वाली। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करते हैं ना। हाँ सर। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी यार, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, टाइम ऐसे आधा घंटा वेस्ट हो गया फालतू का। ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, टर्म्स T1, T2, Tn are said to be in HP. HP मतलब हार्मोनिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन if 1 by T1, 1 by T2, 1 by Tn in AP। मतलब ये देखो, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, ये HP में है। क्यों HP में है? क्योंकि 2 4 6 एपी में। ये HP में है। क्यों HP में है? 1 2 3 1 2 3 एपी में है। 1 5 9 13 ये HP में है। क्यों HP में है? 5 9 13 एपी में है। 13 एपी में। ठीक है, नोट 0 can't be member of HP। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो इसको। स्कीपिंग करो यार, स्कीपिंग कर लो। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। चलो, तो देखो, तो HP का nth टर्म क्या होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे होगा? बहुत सिंपल सी बात है ना, क्या होगा बताओ? 1 बाय एबी का हाँ -1d। हाँ, रुको रुको, तो क्या होगा कि देखो, लेट से कि T1, T2, Tn क्या है? HP में है ना? एचपी में। तो इसका मतलब क्या होगा?
1 by T1, 1 by T2, 1 by Tn। AP में। हाँ, AP में है, तो दैट इम्प्लाइज अगर ये AP में है तो फिर बात तो बहुत सिंपल हो गई ना। अगर AP में है तो इसका nth टर्म क्या होगा? 1 by A plus n minus 1 into हाँ बस, तो उसका क्या हो जाएगा? 1 by Tn इज इक्वल टू, बोलो 1 by T1 A plus n N1 minus 1 into D. और ये D का मतलब क्या होगा? 1 by T2 minus 1 by T1 is equals to 1 by 1 by T3 minus 1 by T2। अब हाँ, ये सब चलते रहेगा इज इक्वल्स टू D। अरे ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes sir। नोट, no formula exists to find T1 plus T2 plus T3 plus Tn। यहाँ तक क्लियर है? एचपी के टर्म्स किसी को ऐसा नहीं लगता ना कि सर एपी का सब निकाल लो, उसका उल्टा कर दो? किसी को लगता है क्या ऐसा? नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस। अरे कॉपी कर लो। हाँ सर, एक मिनट। सर वो स्टार्टिंग में T1, T2, Tn तक वो AP होगा या HP होगा? कहाँ बेटा? यहाँ पर। फर्स्ट वाले, हाँ सर। हाँ एचपी ना बेटा, एचपी ने, तभी तो। अगर ये एचपी में है दैट इंप्लाइज उसका रिवर्स वाला किस में है? एपी में है। अगर ये एचपी में है तो उसका रिवर्स वाला क्या है? एपी में है। बस। ओके सर। सर अगर 1 by T1 1 by T2 अगर HP में होता तो फिर उसका ऑपोजिट क्या लेते? तो फिर T1 T1 T2 T3 एपी में होता। ओके सर। हाँ सर, हो गया। अरे इतना क्लियर है? यस सर। हार्मोनिक मीन्स बिटवीन, क्या बोलोगे? बोलो बिटवीन टू नंबर्स। अरे बोलो A B, अरे कोई बोलता ही नहीं है यार। H1 H2 H2 HN HN are said to be in HP HP if A, ना, sorry, हाँ sorry, are said to be harmonic means if, are said to be, बोलो harmonic means if 1 by A नहीं रहे, if A H1 H2 H3 LHN HN B are in harmonic progression। बस इन HP। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। अरे बोलो यस सर। between 2 and 10 insert 5 harmonic means। करो भाई करो। तो नींद खुल जाए।
हाँ सर हो गया। क्या इंसर्ट हो पाया हार्मोनिक मीन? हाँ सर 1/4 1/6 कैसे 1/8 कैसे करेंगे? कैसे? रुको रुको रुको, कैसे करेंगे? क्या कॉमन डिफरेंस रुको 2 है। रुको, कॉमन में टू आ रहा है, सर, टू नहीं है पहले एपी में निकाल लेंगे। सर पहले ना। 1/2 रुको, फिर 1/T1 वो एपी में हो जाएगा फिर। let H1 H3 H4 H5 be harmonic means between, बोलो, 2 and 10 2 and 2 10 and 10 that implies 2, H1, H1, H2, H3, H4, H5, 10 in HP HM HP HP. Now that implies 1/2, 1/H1, 1/H2. 1 by 2, 1 by H1, 1 by H2, 1 by H3, H4, H5, 1 by 10 in 1/8 AP AP अब अगर ये AP में है तो 1 by 10 is equals to 1 by 2 plus plus 8 7 minus into D है ना, तो कितना आ गया? 1 by 10 minus 1 by 2 -1/3 6D। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो क्या हो रहा है बताओ? कितना आ रहा है D? -1/3 -1/4 यस सर। भाई मेरा तो ऐसा आ रहा है, लोग क्या क्या बोल रहे हो? -1/15 -1/15 सर -1/15 है। ये D आ गया, ठीक है। अगर D आ गया, अब मुझे बताओ तो 1 by H1 कितना होगा? 1/2 -1 1/2 हाँ -1/15 12/30 12 by 30 1 by H2 कितना आया? बस तुम लोग तो हालत ही खराब हो गई बे। कितना है 1 by H2? 10/30 कितना लिखा है यहाँ? -2 by 15 ना? 2 into 1 -2 कितना आ रहा है? 10 by 30। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। 1 by H3 सर H1 8/30 13 आना चाहिए ना। 13/30 13 आएगा ना वो। मुझे नहीं मालूम, तुम लोग बताओ मुझे, तो मैं तो तुम लोग बताओ 13/30 आ रहा है। सर 1/2 -1/15 तो 13/30 आएगा। 13/30 हद हो गई यार, तुम लोग फ्रैक्शन भी करवाओगे मुझसे। बोलो कितना आ रहा है? 13/30 13/30 ठीक है। ये 11/30 ये 11/30 ये 9/30 9/30 3/10 9/30 सिंप्लीफाई मत करो। ये 7/30 7/30 7/30 1 by H5 5/30 समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो 13 by 30, ये तो साफ साफ तुमको क्या दिख रहा है? सर पैटर्न AP AP दिख रहा है ना? यस सर। दो कम हो रहा है ना? तो ये जो 1 by 2 था उसको क्या लिख सकते हैं उसी में घुसाने के लिए? 15/30। ये Yes, फील sir. आती है? यस सर। यस और लास्ट वाला टर्म क्या है? 3/30 3/30 जो कि एक्चुअल में क्या हो गया? 1 by 10। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। यस ठीक सर। है। अरे भाई हेलो, क्लियर है? तो Yes, हार्मोनिक मीन्स क्या है? हार्मोनिक मीन्स क्या है ये बताओ?
2,30/30 अबे हार्मोनिक मीन्स बताओगे ना, तो क्या आएगा बोलो? 30/30, 13 30/11, 11 30/9, 30/7 30/7, 30/, 5 5 बिटवीन, ये हार्मोनिक मीन्स है बिटवीन 2 and 2 and 10 and 1 2 and 10 समझ में आया क्या? yes sir हाँ सर Yes, sir. अरे कॉपी कर लिए? yes sir अरे बोलो भाई, कॉपी कर लिए? yes yes sir हाँ सर सॉल्व करो, क्या करना है? हार्मोनिक मीन find निकालना और है भी 2 नंबर से एंड बी के बीच कितना 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 हार्मोनिक मीन? इनफाइनाइट नहीं नहीं, लिखा है ना कितना? एक एक। तो A, H1 और B कॉमा in बी HP एच that implies 1 by 1 A by A 1 by H1 1 1 by by B H1 R in AP 1 by B I in AP that implies 1 by H1 minus 1 minus by 1 A. by A equal to 1 by B minus 1 by H1 So 2 by H1 is equals to, 1 upon A plus 1 by B now that implies A plus B upon AB 2AB। ये करना आ रहा है, एलसीएम ले लिया मैंने। by A By- plus B equal to H1 Yes. H1 yes sir. ये क्लियर है क्या? हाँ तो सर A और B के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या है? A plus A B होगा। प्लस। C/2 ज्योमेट्रिक मीन क्या है? under root AB रूट ए पे हार्मोनिक मीन क्या है? 2AB upon A plus A B plus upon A plus B। upon A plus ये बात समझ में आती है? हाँ सर yes sir कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. सर सेकंड क्वेश्चन में 12 and 48/5 आर ज्योमेट्रिक मीन कॉमा हार्मोनिक मीन लिखा है ना? हाँ, चलो क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया? Yes, क्वेश्चन sir. दिखा सकते हैं क्या? कौन सा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट. ये था। हाँ भाई, चलो सॉल्व करो।
वो सेकंड क्वेश्चन में GMHM है ना? हाँ, GMHM। आराम से स्लोली स्लोली करो ना, सब लोग, सबको बनना चाहिए। कौन सा कर रहे हो तुम लोग? थर्ड। थर्ड वाला से। सबसे पहले जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे अपने इस लोकतांत्रिक मौका मिलता है कि अगर हम ये लोकतंत्र कह रहे हैं और अगर हम ये कह रहे हैं कि संविधान हमें समानता और सह अस्तित्व का अधिकार देता है, तो फिर क्या मजबूरी हुई कि किसी गौरव को दलित शब्द का इस्तेमाल करना? क्या मजबूरी हुई कि किसी को अगड़ा वर्ग का इस्तेमाल करना पड़ा, पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करना, अवर्ण का सवर्ण का इस्तेमाल करना पड़ा? तो सबसे पहली बात तो हमें कम से कम, क्योंकि अगर स्वतंत्र देश के आप लाभ, मुझे मेरे मत पे तो विश्वास है, लेकिन आपका जो मत है वो मूर्खतापूर्ण और तमाम किस्म की अज्ञानताओं से भरा हुआ है, तो वो हमें तो किया जाने वाला
अरे बन रहा है कि मैं बनाऊं अब? मुझे टाइम है अभी। बन रहा है सर। स्लो करो, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन करो। हाँ सर हो रहा है।
अरे कौन सा कर रहे हो? लास्ट वाला। The last one. क्या भाई हुआ? अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। हाँ। कितने क्वेश्चन दिए मैंने? 5? हाँ सर 5 दिए। बोलो पहला क्वेश्चन क्या था? Sir, insert 4 harmonic mean between 2/3 and 2/13. 2/3 और 2/13 के बीच में 4 हार्मोनिक मीन चाहिए। 4 टर्म इंसर्ट करना है। 4 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करना है ना? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. तो लेट दीज 4 भी हार्मोनिक मीन्स, तो इसका मतलब क्या होगा?
3/2 3 1 by by h1 h1 1 by 1 h by h2 H2 1 by H3, 1 by H4, 13 by 2 are in AP. 13/2 are in AP. इसका क्या मतलब होगा? 13 by 2 is equal to 3 by 2 plus 6 5D. minus 1 into D. 5D है ना? yes sir तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 by 1. 6. 1 1 1 D इज इक्वल टू 1 आ गया ना? 5/2 sir. 10/2 Yes sir, yes sir, yes sir. D कौन आ गया? अगर D 1 आ गया तो अभी 1/H1 कितना आया? 3/2 प्लस 1 है ना? 5/2 Uh, 5/2 5 by 5/2 तो तुम्हारे पास H1 कितना आ जाएगा? 2 by 5. 2 by 5 2/5 by 5 H2 कितना आ जाएगा? 2 by 5/2 आया 7 ना? 5/2 तो 2 by 2/7 7. 2 by 9 2 by by 9. 9 2 by 11 2 by 11. यहाँ तक Yes. क्लियर है? yes sir कॉपी कर लीजिए, इसको करना है। जिसको कॉपी करना है तो आगे बढ़ू मैं, ठीक है? हाँ सर हो गया हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ? Sir, if 12 and 48 by 5 are arithmetic mean and Sir, हाँ, if 12 बोलो। and 48 by 5 are geometric mean and harmonic mean between A and B, find A and B. ज्योमेट्रिक मीन था हाँ सर रूट ए बी, और 48 क्या है? 48 Harmonic by mean. 5. हार्मोनिक मीन। तो क्या निकालना है? ए और बी, ठीक है? ये हो भी 48 by 5. 5 है, ठीक है, 48/5, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? ए बी का वैल्यू कितना? 144 आ गया ना? Yes sir. तो यहाँ पर डाल दे, तो 2 A plus into B is equal to 30. 148 by a plus b है ना? yes sir Yes तो sir. ये 48 3 जा आ जाएगा, a plus b 5 दूनी 3 दूनी 6 5 30, a plus b 30 आ रहा है Yes sir. Yes, sir. और a b 144 आ रहा है ना? अब ये क्लास 9 10th का क्वेश्चन हो गया ना? yes sir अगर हम b को हाँ, रिप्लेस कर दें, अगर b को रिप्लेस कर दें, 144 by a इक्वल टू A is equal to 30. A square plus minus 30A plus 41 plus 34. 144 24 और 6, Yes sir. Yes, sir. A24 to B6, A6 to B20. ठीक है? ये माइनस हाँ सर तो a का वैल्यू आ गया 24, that implies b is 6, या a का वैल्यू 6, that implies b is 24. 24 अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर कॉपी करना है Yes, तो कॉपी करो कोई। ओह, कॉपी कर लिए? हाँ सर yes yes sir sir yes sir कॉपी कर लिए? हाँ सर हो गया। yes sir और बोलो क्वेश्चन क्या था? ABC is in HP. हाँ बोलो, ए बी सी, in HP हाँ, prove that A upon A A by plus B प्रूव दैट, A upon A minus B हाँ, is equal is to equal to A A plus plus C C A divided plus by C A divided minus by C. A minus C ओके। हाँ सर तो ठीक है ना? यहाँ पे ला के ए बी सी एच पी में है ना? yes अगर ए बी सी एच पी में, इसका मतलब बी कितना होगा? 2AC बाई, A C plus plus A. अरे अभी लिख के दिखाए थे ना? yes sir हाँ sir. हाँ तो सर यहाँ पर डाल दो,
तो क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस सी बाई a इंटू ए प्लस सी माइनस 2ac। ध्यान जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2ac। उस साइड बैठ जाओ ना, उस साइड बैठ के। ए इंटू ए प्लस सी क्या हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस ए सी, ए इंटू ए प्लस सी बाई ए इंटू ए माइनस सी। कट गया ये। Yes, Yes. sir. हाँ सर। क्या था फोर्थ क्वेश्चन? कॉपी कर लेना, ऐसे कॉपी करना। फोर्थ बताओ। सर मैंने ना इसमें पहले वो कॉमन डिफरेंस वाला मतलब लगाया 1/c माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a। तो RHS पूरा a माइनस b बाय ए बी आ गया और इधर b माइनस c बाय बी सी आ गया और फिर उसको रेसिप्रोकल करके b की वैल्यू डाल दी तो भी मेरा आ गया। तो वही तो बी का डाला है भाई। सेम ही होगा ना। क्या बोल रहा है तू? तूने बी का वैल्यू निकाला ना फाइनली? हाँ सर। और बी का वैल्यू कहाँ डाला तूने? जो एक्सप्रेशन है उसमें डाला ना? नहीं सर, हाँ, पहले मतलब वो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा ना दोनों का भी, तो वो उसको सिंपलीफाई करके वहां पे b का वैल्यू डाला। क्या बोल रहा है? 1/b माइनस 1/a इक्वल टू, हाँ ये लिखा। 1/b हाँ, तो b अबे माइनस c बाय बी सी इज इक्वल टू a माइनस b बाय b a। माइनस a बाई बी ए इज इक्वल टू b माइनस c बाई बी सी। बी हाँ। b भी कट हो गया हाँ, और इसके बाद फिर रेसिप्रोकल कर दिया उसको। a बाई b माइनस a इज इक्वल टू c बाई b माइनस c। क्या हुआ? अब उसमें हाँ सर ए हाँ माइनस सर a माइनस b होगा और फिर उसमें b की वैल्यू डाल दी RHS में क्योंकि हमें a माइनस b दिया था। बहुत चमक नहीं रहा क्या कह रहा है तो। चल देखता हूँ, बोल क्या बोल रहा है। a माइनस b बाई ए बी इज इज इक्वल इक्वल टू टू b माइनस b c बाय माइनस b। c बाई बी सी। हाँ, b और b कट गया। अभी क्या करूँ? अभी इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो a बाई a तो माइनस b a इज b इक्वल टू इक्वल टू c अपॉन c b बाई माइनस। b माइनस c। ठीक है, फिर अब a अपॉन a माइनस b हमें प्रूफ करना है तो यहाँ हाँ, पे RHS में b की वैल्यू वो डाल दी। क्या मतलब बनता है? वो जो ऊपर से एक बार सीधा यही जब प्रूव ही करने की बात हो रही है तो यहाँ से यहाँ खत्म करो करके। मेरा डायरेक्ट किए कुछ तो, डायरेक्ट थोड़ा ना हुआ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, क्या था क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Sir, ABC in a harmonic progression. हाँ, 1 2 by that 1 upon 1 by b minus माइनस है a plus 1 by 1 b by minus c b माइनस है b minus a हम्म, 1 by plus है। अरे यार तुम्हारा आवाज खराब आ रहा है, कोई ढंग से बोलो। क्या बोल रहे हो? द 1 बीच अपॉन में b माइनस प्लस है a अरे अभी तो जो लिखा है, हाँ हाँ बोलो। वो बीच में प्लस है, इक्वल टू नहीं है। दिस होल इज इक्वल टू 1 by a प्लस 1 by c। ये प्रूव करना है यस बस। इस में ले आओ, क्या डालने? बी डाल दें? बी क्या होता है बोलो? 2ac बाई 2ac बाय C. a प्लस डाल दो बी इसमें। तो 2ac बाई a प्लस सी माइनस ए प्लस बोलो 2ac बाई a प्लस सी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? minus yes. क्या होगा? a प्लस सी ऊपर जाएगा, नीचे में Yes. क्या होगा? 2ac minus ac माइनस ए स्क्वायर प्लस yes. A plus c upon ac माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है? yes sir. ये a प्लस सी और यहाँ पर क्या लिखा है? a इंटू सी माइनस ए। अरे बोलो, a प्लस सी बाई क्या लिखा है?
सी बाहर आएगा ए माइनस C A minus C. हाँ, जो बाहर निकाल सकते हैं निकाल लें। हाँ सर a प्लस सी बाहर निकाले, c माइनस ए बाहर निकाले बेटा, क्या बचा? 1 बाई ए, A minus 1 by C. 1 बाई सी समझ रहे हो बेटा? क्या होगा हाँ, बच्चों बताओ? देखो तो बेटा, a प्लस सी बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए बाई ए सी। ये और एक कट गया, कितना आ गया? a प्लस सी बाई 1 बाई ए सी, 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. कॉपी करो। रब करें? Sir, एक हाँ सर Yes, sir. नेक्स्ट क्या था? Eth qth rth term equal to ABC. अच्छा, वही क्वेश्चन है बार बार जो करते हैं, है ना? हाँ सर. क्यूएथ क्या है? B. आरएथ क्या है? C. सी क्या प्रूव करना है? BCQ minus बीसी R Into Q Q minus R minus R. plus R minus P आर माइनस पी CA Plus P minus Q into AB. Equal to 0. तो चलो ठीक है, पीएड टर्म में है ना, तो क्या होगा? वही शुरू हो जाएगा फिर, है ना? 1 बाई ए प्लस, बोलो, पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी? Small a. 1 बाई ए ना? हाँ सर. Yes, sir. 1 बाई बी क्या होगा? Q minus 1 into B. 1 by 1 बाई C सी equal क्या to होगा? 1 by 1 by A plus R minus 1 आर into R D. minus 1 into D. अभी क्या करें? इन दोनों को माइनस कर दो, तो क्या आ गया देखो? 1 बाई ए माइनस 1। बहुत सारे तरीके हैं करने के, ठीक है? तो डायरेक्ट मैं कर सकते हैं ना? हाँ, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाता, मतलब माइनस भी कर सकते हैं। तो 1 बाई ए माइनस, ये मेथड 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी कितना आ रहा है बताओ? So P minus Q into D. बी माइनस सर समझे क्यों किया मैंने माइनस? हाँ sir. यहाँ बताओ, Sir Q minus R into D. क्या चमक रहा है? किसी को माइनस क्यों कर रहा हूँ? हाँ सर समझा. Sir P minus Q Q minus R आ रहा है. और यहाँ पे क्या आएगा? आर माइनस पी इंटू डी। अभी सीधा इसको रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर हाँ, सकते सर. हैं कर सकते हैं. सर. हाँ ठीक सर है। कर सकते मेथड 1 मेथड 2 क्या होता? जो गिवन इक्वेशन है ना, उसको ए बी सी से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई ए बी सी। तो क्या होगा बताओ? 1 by A माइनस आर into Q बाई minus ए आ R. जाएगा, प्लस बोलो आर माइनस R पी बाई minus P बी आ by जाएगा। B. Plus P P Plus minus बोलो। Q minus by Q C. by C. हाँ, 1 by अब A by B. अब 1 बाई ए को हम लोग डायरेक्टली जैसे पहले करते आए थे वैसे, क्या बोलो, Substitute सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये बात चमकती है क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर कितने क्वेश्चन थे? 5 ही थे कि और था? एक और था. क्या था और? Tn equal to N. नहीं वो छोड़ दो, नहीं वो छोड़ दो। अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर चलो ठीक है। थैंक यू सर. Thank you, sir.